विकसित भारत में एनजीओ की बड़ी अहम भूमिका रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, मानवाधिकार का क्षेत्र हो या महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो। इन सब में एनजीओ की बड़ी भूमिका रही है। आज ऐसे ही एक एनजीओ की शुरुआत भागलपुर शहर में हुई और ये शुरुआत 15 अगस्त के दिन और एक ऐसे जगह में जिसकी चर्चा और जिसकी प्रसिद्धि पूरे भारत में है। श्री रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय ये भागलपुर में स्थित है और यहीं पर आज चेतना युग फाउंडेशन नाम की एनजीओ की शुरुआत हुई है, जिसमें शहर के तमाम बुद्धिजीवी और साथ में इस एनजीओ के संरक्षक डॉक्टर शंभू दयाल खेतान, जो एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कभी जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे, और साथ में जो इस एनजीओ के डायरेक्टर हैं शिवनंदन खेतान, उनके सुपुत्र हैं। इस वीडियो में क्या कुछ कहते हैं, आपको पूरी जानकारी हम देने से पहले भारत के कुछ डाटा को बताना चाहें। कहते हैं कि 30% जो बच्चे हैं वो लगभग कुपोषण से पीड़ित और 50% बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। उसी तरह से 70% ऐसे बच्चे हैं जिसे सही तरीके से स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है। ये खाई को पाटने की आवश्यकता है। शायद इसी खाई को पाटने और इसको दूर करने के उद्देश्य से युग चेतना की आज शुरुआत 15 अगस्त को हुई है। मंच पर विराजमान शहर के प्रख्यात चिकित्सक डीपी सिंह साहब, प्रताप विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर उग्र मोहन झा सर, शहर की सम्मानित पूर्व मेयर श्रीमती सीमा शाह जी, शहर के सम्मानित पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हमारे बड़े भाई टुनटुन साहू जी, मारवाड़ी वित्तीय कमेटी के अध्यक्ष श्री सज्जन किशोर पुरिया जी, युग चेतना फाउंडेशन के संरक्षक एवं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष डॉक्टर शंभू दयाल खेतान जी, युग चेतना की निर्देशिका श्रीमती प्रिया खेतान जी, युग चेतना फाउंडेशन के कोर कमेटी के यशस्वी सदस्यगण, आप सभी का इस पुण्य अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने केवल इस संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, बल्कि एक सपनों के सहयात्री के रूप में जुड़ा हूँ। युग चेतना की यात्रा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह ऐसे विश्वास के साथ शुरू हुई है कि जब जब मानव की चेतना का विकास हुआ है, युगों में परिवर्तन देखा गया है। हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है: शिक्षा को हर दरवाजे तक पहुँचाना, स्वास्थ्य को हर परिवार की पहुंच में लाना, पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनवाना और समाज में एक सामूहिक चेतना जगाना जो एक दूसरे से जोड़ती है। हम जानते हैं यह रास्ता बहुत आसान नहीं है, लेकिन परिवर्तन का हर बीज कठिनाइयों की मिट्टी में ही पनपता है। कष्ट पड़े कठिनाई आए, पीछे पाँव न धरना, कांटों में गुलाब खिलते हैं, कांटों से क्या डरना। भविष्य में हम केवल एक संगठन नहीं चाहते, बल्कि एक भरोसे का विकल्प बनना चाहते हैं। एक ऐसा विकल्प जहां गांव का किसान, शहर का मजदूर, पढ़ने की चाह रखने वाला कोई भी युवक या मदद की आस लगाया हुआ खड़ा कोई भी व्यक्ति यह कह सके ये संस्था हमारे लिए है। हम स्कूल कॉलेज स्थापित कर ज्ञान का दीप जलाएंगे, आधुनिक अस्पताल खोल स्वास्थ्य का उजाला फैलाएंगे, पर्यावरण संरक्षण से जीवन को हरियाली बनाएंगे और समाज सेवा के कार्यों से इंसानियत की मिट्टी में और उपजाऊ बनाएंगे। हम मानते हैं बदलाव की ताकत सिर्फ बड़े बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों के निरंतर मिलन में छुपी होती है। एक किताब दान कर देना, एक पौधा लगाना, एक महिला को स्वरोजगार या आत्मनिर्भर बनाना, यह सब मिलकर महासागर बनते हैं जिसमें हर प्यासा मन तृप्त हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का भी कथन था कि छोटा से छोटा कार्य
महान हो जाता है अगर उसके प्रति भावना अच्छी हो। मित्रों, युग चेतना का यह कारवां आप सभी के बिना अधूरा है। हमें आपकी सोच, आपका समय और आपका सहयोग चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जो अंधकार को हराए, स्वास्थ्य बीमारियों को मात दे, प्रकृति मुस्कुराए और हर इंसान गर्व से कह सके मैं इस सशक्त समाज का हिस्सा हूँ। अब मैं अपनी वाणी को कवि दुष्यंत की कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में तो सही, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। दिमाग के किसी कोने में ये भी बात है, शिक्षा का सरलीकरण और व्यवहारिकरण किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में मॉडर्न स्कूल्स जो पैसे से ओरिएंटेड है, उसको व्यवहारिक रूप से कम पैसे में लोगों को शिक्षा दी जाए। ये भी इस युग चेतना फाउंडेशन का एक ठो एम है। उसी प्रकार सेवा भाव के लिए आपका साचर्य, सहयोग और आशीर्वाद रहा तो इस दिशा में बड़े बड़े कार्यों की भी प्लानिंग है। सेवा भाव के सिलसिले में कॉलेजों की स्थापना, स्कूल्स की स्थापना, छोटे मोटे हॉस्पिटल्स की स्थापना करते हुए जन साधारण को इसमें जोड़ते हुए उचित रूप से सामाजिक सेवा, जन सहयोग से, लोगों के आशीर्वाद से और व्यक्तिगत एफर्ट से करने की प्लानिंग इस युग चेतना फाउंडेशन की है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद और सहयोग इस संस्था के साथ रहे, क्योंकि आज ये पहला दिन है और ये यतीम खाना जो है ये भी यतीमों का खाना है और इसमें इसकी शुरुआत करना बहुत ही बेहतर मैंने समझा। इसलिए आज इस युग फाउंडेशन का, युग चेतना फाउंडेशन का बर्थडे भी सेलिब्रेट यहाँ किया जाएगा। साथ ही कंबाइन रूप से यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनका भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। बहुत कुछ बातों पर नहीं जाते हुए संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पूरा ध्यान और मानसिक रूप से लोगों के सुख दुख का हिस्सा बनना आपके सहयोग से और अपने एफर्ट से करना चाहते हैं। बहुत ही पावन दिन है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहा है और उस दिन हम लोग एक विशेष कार्यक्रम हेतु, एक विशेष उद्देश्य हेतु यहाँ जमा हुए हैं और जगह भी बहुत अच्छा है। ऐसा जगह जो समाज के द्वारा परित्यक्त है, जो समाज का प्यार चाहता है, समाज का सम्मान चाहता है, अनाथालय। ऐसा जगह में ही ईश्वर निवास करते हैं, जो कहते हैं सर्वहारा देर मांझे, जो सब कुछ जो है जिसके नहीं है कोई, उसका ईश्वर है। आज इस पावन स्थल पर, यहाँ पर विराजमान मंच पर हमारे बहुत ही अजीज और एक जो पवित्र उद्देश्य है युग चेतना फाउंडेशन का उद्घाटन, इसी पवित्र उद्देश्य से हम लोग यहाँ हैं। उसके संरक्षक डॉक्टर शंभुदयाल खेतान जी, और आपने इनका और रूप तो देखा है, लेकिन युग चेतना के द्वारा युग पुरुष बन करके इस युग को परिवर्तन करने का जो बीड़ा उठाया है इन्होंने, उसके लिए एक बार तालियां तो बजती है, बजनी ही चाहिए। और मुझे विश्वास है कि इधर चूँकि चिकित्सक हूँ और पूरे सूबे का टीबी के मरीज़ के बारे में कुछ चर्चाएं हुई, तो उसमें है कि जो भोजन नहीं मिले अगर रोगियों को,
तो टीबी होने का और अन्य बीमारियां होने की बातें होती है, बढ़ जाती है। डायबिटीज़ तो है, HIV भी है, लेकिन भोजन पोषण का जो है कमी के कारण से टीबी बढ़ता है। तो उसी उद्देश्य में हमने 15 रोगियों को गोद लिया कि उसको हर महीने हम पोषण देंगे, और कमल जायसवाल जी यहाँ मौजूद हैं। तो उसमें ऐसा है कि समाज के लोग और लोग भी जुड़े। भारत जो है डायबिटीज़ का तो केंद्र है ही, कैपिटल है, टीबी मरीज का भी कैपिटल। पूरा 27% टीबी का मरीज बिहार न इंडिया में ही है। तो उसमें इनसे बात किया कि आपको भी नेता के रूप में, समाज सेवी के रूप में गोद लेना है। 15 मरीज डॉक्टर DP सिंह ने लिया, 15 मरीज आपको भी गोद लेना है। कहा कि रुक जाइए, मैं एक संस्था का जो है शुरुआत करने वाला हूँ, और पूरी उम्मीद है कि इस तरह के, चूँकि इन्होंने बेड़ा ही उठाया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, और स्वास्थ्य और शिक्षा के केंद्र में हमारे उस देश के, उन्होंने कहा है, अपना आश्वासन दिया है कि हम उसकी कड़ी में पूरा करेंगे। और उसी संदर्भ में पहली बार आया कि युग चेतना फाउंडेशन का बहुत ही जल्द शुरुआत होने वाला है। और इस कड़ी में इस समारोह के अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रोफेसर ज्ञानी उग्र मोहन झा जी, हमारे शब्दी साहब सदानंद बाबू के साथ अक्सर जो है देखते रहते थे, इनसे चर्चाएं भी होती रहती थी, ज्ञान की बातें भी करते रहते थे। और शहर के पूर्व मेयर जी सीमा शाह जी, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष टुनटुन जी, और शहर के सज्जन किशोर पोरिया जी, और लक्ष्मी नारायण डोकानिया जी जो बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं, और सामने बैठी हुई बिटिया हमारी प्रिया, इसका देखा है सेवा भाव। जब भी चिकित्सा के बारे में बहुत ही प्यार से, जिस तरह से प्यार से परिवार का जो है कर रही है, निदेशिका के रूप में शिवनंदन भी, और सारे इस युग चेतना फाउंडेशन को आगे ले जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हमारे सामने विद्यमान हैं शहर के ज्ञानी लोग, शहर के बुद्धसुधी लोग, जो जिस समय भी समाज की बात, समाज सेवा की बातें होती हैं, ये सारे लोग, कमल जायसवाल जी, रमन जी, अरुण जी, हमारे दयानंद जी, और भी जितने नाम हैं हमारे सामने, जो अनाथालय के जो जब भी आते हैं तो सर से भेंट हो जाती है। अपने जो है लिमिटेशन के बावजूद भी हमेशा खड़े हैं और हमेशा सेवा देते रहे हैं। आपको भी नमन है, सारे लोगों का नमन है। और जैसे मैं चिकित्सक के रूप में अपनी सेवा देता हूँ, मेरे पास जो रोगी आता है उसकी सेवा देता हूँ, और हमारे सारे बच्चे संपन्न हैं, सब लोग अपने अपने जगह पर खड़े हैं। मैं सारे शहर का आह्वान करता हूँ, जो इस पोजीशन पर है उसे अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। इस समाज के साथ जहाँ पर जुड़े हुए हो, उस समाज को थोड़ा आगे खिंचका करके चलो। आज मैं हूँ, कल ना रहूँगा, लेकिन आप इस समाज को क्या देते हो? अपने लिए तो सब जीते हैं, जरा दूसरों के लिए जिए। दूसरों के आंसू तो पोंछो, दूसरों का दर्द तो दूर करो। जो हम लोगों का एक प्रेरणा है, न पुनः काम ये राज्यम, न स्वर्गम न पुनर्भवम, काम ये दुख आपता नाम, प्राणी नाम आर्तनाशनम। प्राणियों की आर्त की पुकार सुनो, और उसके पुकार को, उसके दर्द को दूर करने का एक चिकित्सक के रूप में ये कर्तव्य है हमारा। और हम समाज सेवियों का, समाज के लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग अनाथ लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, नारी उत्थान के लिए, ज्ञान के दिशा में, स्वास्थ्य के दिशा में, समृद्धि की दिशा में हम लोग काम करें। एक बहुत ही नेक काम है शंभू दयाल खेतान जी द्वारा, उनके परिवार द्वारा, उनकी कार्यकारिणी के द्वारा सारे लोग समाज साधुवाद के पात्र हैं। और एज डॉक्टर, एज समाज के लिए कुछ करने की ये तमन्ना रखने वाले, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, ये पूरा जो है आश्वासन मैं देता हूँ। और सब लोगों को नमन करते हुए कि सारे लोग आगे आएं
और इस पुनीत कार्य में लोगों का, हमारे इस युग चेतना फाउंडेशन का हाथ उठाए। सब लोगों को मेरा नमन, सब लोगों को मेरा ये। वैसे ही यह संस्था ज़रूरतमंदों को सहारा और आशा दे। मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में ये फाउंडेशन किसी के आंसू पोंछे, किसी की राह रोशन करे और किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरे। आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से हम ये बीज बो रहे हैं ताकि एक दिन यह वट वृक्ष बनकर समाज को छाया और फल दे सके। धन्यवाद। आज इस फाउंडेशन का उद्घाटन किया जा रहा है, साथ ही धर्मार्थ कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। हमें इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, इसके लिए हम आप सबों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। यह फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जो समाज से भटकते हुए वंचितों की निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित है। संगठन का उद्देश्य है कि हम सबों को सहयोग एवं भाई के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके, साथ ही इन अनमोल बच्चों के जीवन स्तर को सुधारते हुए इनके चेहरों पर मुस्कान लाया जा सके। हमें पूर्ण एवं हम यह कामना करते हैं कि यह फाउंडेशन अपने सार्थक प्रयासों से उद्देश्य एवं अवश्य सफल होंगे। हम बच्चों के उज्जवल भविष्य एवं सकारात्मक विकास की कामना करते हुए हार्दिक शुभकामना प्रकट करते हैं। अंत में आप सभी उपस्थित महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, आपके सहयोग की भावना के साथ। जय हिंद।